धन्यवाद जीसस क्राइस्ट। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसका 5 वचन। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद जीसस जीसस जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति प्रभु यीशु, आपकी महिमा। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो, जय जयकार हो। हालेलुया। कोई भी इस वचन को पढ़ सकता, पढ़ दे। हालेलुया। हालेलुया। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। बस हालेलुया। तब प्रेरितों ने, प्रेरित कौन है? प्रेरित का मतलब जिनको प्रभु ने सिखाया, प्रभु ने प्रेरणा दी, प्रभु ने बताया कि कैसे प्रार्थना करनी, कैसे दुआ करनी, कैसे परमेश्वर से मांगना, कैसे परमेश्वर के पीछे चलना है। आमीन। उनको प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रेरित कहा, यानी कि अपने चेलों को। आमीन। अपने चेलों को प्रभु ने क्या कहा? प्रेरित। आमीन। और अब ये प्रेरित क्या कह रहे हैं प्रभु से आकर? प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। आमीन। हालेलुया। ये देख रहे थे यीशु मसीह को, यीशु मसीह कैसे कैसे चमत्कार करता है। यीशु मसीह अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जीवित करता है। यीशु मसीह जो भी काम करता है वो अद्भुत काम होते हैं। आमीन। उसका, यीशु मसीह का बोलना अद्भुत है, यीशु मसीह का देखना चलना, यीशु मसीह के सारे काम क्या है? अद्भुत है। और अब ये लोग प्रभु यीशु से भी कह रहे हैं कि प्रभु यीशु, हमारा विश्वास बढ़ा। आमीन। हमारा विश्वास बढ़ा। हालेलुया। लॉर्ड इंक्रीज आवर फेथ। हालेलुया। प्रभु, हमारा विश्वास बढ़ा। आमीन। प्रभु यीशु ने क्या कहा? यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा लग, तो वो तुम्हारी मान लेता। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे कि तुम्हें राई के दाने के बराबर। हालेलुया। अगर मैं अपने हाथ में राई के दाने को भी पकड़ लूं तो वो नहीं दिखाई देगा। हालेलुया। मस्टर्ड सीड। हालेलुया। अगर मैं उसको पकड़ लूं तो वो मेरे हाथ में दिखाई भी नहीं देगा। आमीन। प्रभु यीशु कह रहे कि कोई बहुत बड़ा विश्वास नहीं करना, पहाड़ जितना विश्वास नहीं करना, राई के दाने जितना विश्वास करना है। आमीन। हालेलुया। राई के दाने के जितना विश्वास करना है, और फिर तुम इस शहतूत के पेड़ से कह सकोगे, उखड़ जा और समुद्र में जा लग, और वो तुम्हारी मान लेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो तुम्हारी मान लेगा। आमीन। मान लीजिए पुलपिट पड़ा है, माइक स्टैंड ही पड़ा है, इसको मैं कहूं जा भाई साइड में हो जा, मेरे को यहां जरूरत नहीं है अभी। हालेलुया। कोई कर सकता है ऐसा? हालेलुया। मैं खुद खड़ा हूं, मैं खुद भी ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि हाँ मैं कहूंगा माइक स्टैंड चल वहां जा, नहीं होने वाला। हालेलुया। हालेलुया। पर यीशु मसीह यही कह रहे हैं करने के लिए। आमीन। हालेलुया। यही बात है जो यीशु मसीह कह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं। आमीन। कि हम पहले ही अपने दिमाग में नेगेटिव पिक्चर बना लेते हैं, हम अपने दिमाग में पहले ही एक बुरी तस्वीर बना लेते हैं कि नहीं ये हो ही नहीं सकता। हालेलुया। और फिर चाहे जितना मर्जी इसको कही जाऊं, ये नहीं होने वाला। हालेलुया। पर बिलीव, हालेलुया, बिलीव जो मेरे अंदर है, विश्वास जो मेरे अंदर है, वो विश्वास तो मेरे को कह रहा है कि नहीं ये हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। हालेलुया। पर मैं अपने मुंह से बाइबल से सीख लिया और बोल बोल के कोशिश कर रहा हूं। आमीन। हालेलुया। मैं कह रहा हूं माइक स्टैंड चला जा। हालेलुया। पर अब मेरा दिमाग तो अंदर से कह रहा है कि माइक स्टैंड थोड़ा ना सुनेगा तेरी आवाज को, माइक स्टैंड तेरी आवाज को नहीं सुन सकता, माइक स्टैंड तेरी बात को मान भी नहीं सकता, तो वो कैसे चला जाएगा। हालेलुया। तो ऐसे ही हमारा दिमाग हमें कहता है कि नहीं हो सकता, पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। आमीन। और इसी बात को ही विश्वास कहा जाता है। हालेलुया। इसी बात को ही विश्वास कहा जाता है। आमीन। हालेलुया। और यीशु मसीह यही चीज हमें समझाना चाह रहे हैं, यीशु मसीह यही चीज अपने चेलों को बताना चाह रहे हैं कि चेलो, तुम्हें ऐसा विश्वास करना है। आमीन। जो काम नहीं हो सकते उनको करने की कोशिश करनी, उनको बोलने की कोशिश करनी है। आमीन। हालेलुया।
अपने दिमाग की रीप्रोग्रामिंग करनी है। हालेलुया। अब तुम्हारा दिमाग जो प्रोग्राम किया गया है, ये नहीं सुन सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, उन चीजों को बोलना है कि ये हो सकते हैं। आमीन। उन चीजों को बोलना है कि ये हो जाएगा, ये काम ठीक हो जाएगा। आमीन। यही चीज प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे हैं। आमीन। चेले कह रहे हैं प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा, हमारा विश्वास बढ़ा। पर प्रभु यीशु कह रहे हैं चेलों से, इन मस्टर्ड सीड की तरह विश्वास करो। आमीन। सिर्फ राई के जितना दाने जितना विश्वास चाहिए। आमीन। हालेलुया। अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग को ही चेंज करना है सिर्फ। आमीन। अपने दिमाग की सोच को ही बदलना है, अपने दिमाग की सोच को ही नया बनाना है। आमीन। हालेलुया। और यही होता है विश्वास। आमीन। कि जो मैं कहता हूं वो हो जाएगा, जो मैं कह रहा हूं वो हो जाएगा, वो कर दिया हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। और यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, जिसका अर्थ यह है कि आप कितना बड़ा विश्वास कर रहे हैं, कितना बड़े ऊंचा लेवल का विश्वास कर रहे हैं, वो नहीं, क्वालिटी। हालेलुया। आपके विश्वास की क्वालिटी कैसी है। आमीन। क्वांटिटी नहीं देखी जा रही कि कितनी ज्यादा बड़ा, कितना चौड़ा, लंबा, ऊंचा विश्वास है, नहीं, क्वालिटी। आमीन। क्वालिटी कैसी है। हालेलुया। हालेलुया। और विश्वास कैसा है। आमीन। ये तुम इस राई के दाने के बराबर विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कह सकते, उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी मान लेता। आमीन। वो तुम्हारी मान लेता। आमीन। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम अदृश्य विश्वास करो। आमीन। विश्वास दिखने वाली चीजों पर नहीं, विश्वास तो अनदेखी चीजों पर होता है। आमीन। विश्वास जो होता है वो अनदेखी चीजों का प्रमाण है। आमीन। आपको जो दिखाई दे रहा है उसको नेगेटिव करना है, उसको अनदेखा करना है। हालेलुया। और जो चीजें दिखाई नहीं दे रही उनको बोलना है। आमीन। हालेलुया। मान लीजिए आपको चंगाई, आपको बीमारी दिखाई दे रही है, दुख दिखाई दे रहा है, कर्जे दिखाई दे रहे हैं, पर बोलना सही करें अपना। आमीन। हालेलुया। कई बार हमारे पास पैसे नहीं होते, हम बोलते थे मैं तो बहुत खाली हूं, मैं तो बिल्कुल ही खत्म हो गया हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं रहा। हालेलुया। और फिर हम खुद ही अपने लिए जो हमारा दिमाग दिखा रहा है, हम उसी बातों को, फेथ को, उसी विश्वास को बोल रहे होते हैं। हालेलुया। पर जबकि हमें चाहिए होता है क्या बोलना, नहीं, यीशु मसीह मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरा सबसे बड़ा धन और संपत्ति है। आमीन। हालेलुया। प्रभु मेरे साथ है, मैं खाली नहीं हूं। आमीन। हालेलुया। जब आप बिल्कुल खाली भी हो तब भी प्रभु आपके साथ है। आमीन। और जब जमीन आसमान का प्रभु मेरे साथ है तो फिर मुझे किस बात की घटी हो सकती है। आमीन। अभी हमने क्या पढ़ा था, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी होगी, होगी घटी नहीं होगी। आमीन। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है। आमीन। मेरे जी में जी ले आता है। आमीन। हालेलुया। घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में मेरे साथ रहता है। हालेलुया। मुझे कुछ हानि नहीं होगी। आमीन। हालेलुया। प्रभु मेरे साथ रहता है। आमीन। प्रभु की प्रेजेंस मेरे साथ है, प्रभु की हजूरी मेरे साथ है। सबसे बड़ी बात यही है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, विश्वास होता तुम्हें राई के दाने बराबर, और वो विश्वास क्या है, वो आपका सही विश्वास है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास होना। आमीन। प्रभु यीशु मसीह, चाहे आप कहीं भी हो, कहीं भी जा रहे आ रहे, किसी भी हालात में है, प्रभु यीशु पर आपका विश्वास होना बहुत जरूरी है। आमीन। कई बार हमें इस बात का विश्वास तो नहीं हो सकता कि मैं माइक स्टैंड से कहूंगा उठकर चला जा, पर हमें इस बात का विश्वास जरूर है कि यीशु मसीह हमारे साथ है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे संग रहता है, यीशु मसीह हमारे साथ रहता है। यीशु मसीह के मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु मसीह के लहू से मुझे छुटकारा मिला है। आमीन। यीशु मसीह मेरी सारी जरूरतों की पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। मुझे समय पर सब चीज मुहैया करवाने वाला परमेश्वर है। आमीन। पिछले हफ्ते हमने परमेश्वर के नामों को सुना, परमेश्वर के नामों के ऊपर गौर किया कि परमेश्वर को अलग अलग नाम दिए गए। हालेलुया। परमेश्वर को परम प्रधान का नाम दिया गया जो सबसे ऊंचा है, और हमने उसके बारे में सुना कि उसने कैसे कैसे अधिकार लोगों को दिए हैं। आमीन। हमने परमेश्वर के चंगा करने वाले नाम को सुना, हमने परमेश्वर के विजय देने वाले नाम को सुना। हालेलुया। हमने परमेश्वर के सर्वशक्तिमान नाम को सुना। सर्वशक्तिमान का अर्थ है जो सब कुछ करने की शक्ति रखता है। आमीन। हालेलुया। हमने इन नामों के ऊपर गौर करी, पर हमने जाना कि ये नाम हमारे जीवन में बिल्कुल कुछ भी करने के योग्य नहीं है जब तक यीशु मसीह का नाम हमारे जीवन में नहीं है। आमीन।
प्रभु यीशु का नाम हमारे जीवन में है तो ये तीनों नामों की शक्ति भी हमारे जीवन में आ सकती है। आमीन। नहीं तो लोग इन शक्ति को प्राप्त ही नहीं कर सकते, इन तीनों नामों की पावर को ले ही नहीं सकते। आमीन। पर जब प्रभु यीशु का नाम हमारे जीवन में है, यीशु मसीह का नाम हमारे जीवन में इन तीनों नामों की भी शक्ति को ले आता है। आमीन। सर्वशक्तिमान एल शदाई परमेश्वर की शक्ति को भी और परम प्रधान एल एलियोन की शक्ति को भी यीशु का नाम हमारे जीवन में ले आता है। आमीन। हालेलुया। और यही वो आपका विश्वास है जो मस्टर्ड सीड की तरह है। आमीन। हालेलुया। और वो विश्वास क्या है? प्रभु यीशु के ऊपर जो आपका विश्वास है। आमीन। प्रभु यीशु के ऊपर जो आपका विश्वास है, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास, आपका यही विश्वास आपको शक्ति देता है पहाड़ों को हिला देने की भी। आमीन। हालेलुया। यही विश्वास आपको। आमीन। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसको यीशु मसीह ने कहा तेरा बहुत बड़ा विश्वास है। मैं इस विश्वास को देखकर अचंभा किया प्रभु ने। आइए मेरे साथ पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु। 5 आयत से देखिए लिखा है, जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु मेरा सेवक घर में लकवे के रोग से बहुत ही दुखी पड़ा है। हालेलुया। आप देख रहे हैं कि कैसा विश्वास इस व्यक्ति का है। ये एक सूबेदार है और ये अपने नौकर के लिए विनती कर रहा है। हालेलुया। ये प्रभु यीशु के पास आया है और आकर प्रभु यीशु से क्या कह रहा है? हे प्रभु मेरा नौकर घर में लकवे के रोग से पड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। कैसा प्यार कर रहे हैं? जैसे एक बच्चे के लिए प्यार तड़प रहा हो। हालेलुया। जैसे एक अपने बच्चे के लिए तड़प रहा हो। और अगर मैं शायद सोचूं कि शायद कोई नौकर हमारे घर में हो और ऐसे बीमार हो, हम कहेंगे ले अभी पैसे ले ले, दवाई ले आइए, पर हम शायद ऐसे ऐसे डॉक्टर के पास के लिए नहीं जाएंगे। हालेलुया। पर ये व्यक्ति अपने नौकर से कैसा प्यार कर रहा है और अपने नौकर के लिए तड़प रहा है और यीशु मसीह के पास पहुंच गया है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के पास पहुंच गया है और यीशु मसीह के आकर क्या कहता है? हे प्रभु मेरा सेवक घर में लकवे के रोग से दुखी पड़ा है। हालेलुया। यह शायद हो सकता है इसको सिर्फ इसलिए सेवक से प्यार ना हो, ये सिर्फ अपने काम करके रो रहा हो। हालेलुया। कि हाँ भाई मेरा सेवक लकवे का मारा पड़ा है, कामकार कुछ नहीं कर रहे, तो बहुत बोझ पड़ गया मेरे ऊपर। हालेलुया। इसको मैं ठीक ही करवा देता हूँ यीशु मसीह से। हालेलुया। पर नहीं, ऐसा नहीं है। आमीन। ये सचमुच प्यार करता है, तड़प है इसके अंदर कि प्रभु उसको ठीक कर दे। आमीन। आगे देखिए क्या लिखा है, यीशु ने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। हालेलुया। मैं आऊंगा, तेरे घर में आऊंगा और उसे चंगा कर दूंगा। आमीन। हालेलुया। ये बंदा बहुत खुश हो सकता था कि हाँ प्रभु जी मेरे घर आ रहे हैं, प्रभु यीशु मेरे घर में आएंगे और मेरे नौकर को चंगा भी कर दें। कितनी अच्छी बात है। हालेलुया। पास्टर जी खुद आएंगे। हालेलुया। पास्टर जी खुद आके मेरे घर में खाना भी खाएंगे और मेरे घर में आके मुझे आशीष भी देके जाएंगे। आमीन। हालेलुया। ये व्यक्ति बहुत खुश हो सकता है। आमीन। कि प्रभु यीशु जिसको लोग मिलना चाहते हैं, प्रभु यीशु जिससे 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 प्रभु यीशु से लोग तरसना चाहते, मिलने को तरस रहे हैं लोग। हालेलुया। जिस प्रभु यीशु को सिर्फ देख लेने के लिए लोग तरस रहे हैं, ये यीशु मसीह इसके घर में आना चाहता है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं उसे आकर चंगा करूंगा। हालेलुया। पर ये व्यक्ति आगे से क्या जवाब दे रहा है? सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं, तू मेरी छत के तले आए, केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। केवल मुख से कह दे। आमीन। ये व्यक्ति कैसा है? ये व्यक्ति प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा। हालेलुया। मैं तेरे घर में आऊंगा, आकर उसे चंगा कर दूंगा। आमीन। इसको खुश होना चाहिए, इसको आनंदित होना चाहिए कि प्रभु मेरे घर में आ रहे हैं। आमीन। प्रभु यीशु मेरे घर में आ रहे हैं, प्रभु यीशु मेरे घर में आएंगे और मैं अपने घर की सफाई करूं, बहुत ज्यादा अच्छे से घर को चमकाऊं। प्रभु यीशु आ रहे हैं। आमीन। कौन आ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। आमीन। हालेलुया। जब हम कई बार मैं बहुत से भाई बहन को बोलता हूं प्रे करो अपने घर में, तो फिर कहते हैं पास्टर जी अभी मेरा थोड़ा सा बजट नहीं है या कुछ भी ऐसे सेटिंग नहीं है, तो अभी मैं प्रेयर नहीं करवा सकता। हालेलुया। मैं उनको बोलता हूँ हमारी कोई बात नहीं, हमें ये नहीं चाहिए कि आप ये करो वो करो या कुछ खाने को दो या कुछ नहीं, आप प्रेयर पहले जरूर कराओ। आमीन। हालेलुया। पर अब यहां पर ये व्यक्ति को चाहिए था कि सचमुच ये भी ऐसी ही तैयारी करे, ये भी ऐसे ही यही इंतजाम करे, पर इस व्यक्ति ने क्या कहा? नहीं प्रभु मैं इस योग्य ही नहीं, आप मेरे घर आ जाएं। हालेलुया।
मैं इस लायक ही नहीं कि आप मेरे घर में आओ। हालेलुया। ये बुलाना चाहता है प्रभु को, पर ये कह रहा है कि प्रभु मैं इस योग्य ही नहीं हूं, मैं अपने घर में आऊं। आमीन। मैं आपको अपने घर में बुलाऊं। हालेलुया। परंतु तू केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आमीन। तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह को कह भी सकते थे कि भाई तू क्या कर रहा है, मैं तेरे घर में आना चाहता हूं और तू मेरे को अपने घर में नहीं बुला रहा, तू मेरे को अपने घर में नहीं आने दे रहा। हालेलुया। पर यीशु मसीह को इसने एक बात समझाई। हालेलुया। क्या बात समझाई? क्योंकि प्रभु मैं भी पराधीन मनुष्य हूं, सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, और एक दूसरे से कहता हूं तो आ तो वो आता है। हालेलुया। और यदि जब मैं अपने दास से कहता हूं ये कर तो वो उस काम को कर देता है। हालेलुया। ये कह रहा है कि प्रभु मैं अधिकारी व्यक्ति हूं। आमीन। मैं एक अधिकारी हूं, मैं एक सूबेदार हूं और मेरे पास बहुत सारे नौकर चाकर हैं। हालेलुया। और जब मैं एक से कह देता हूं जा तो वो चला जाता है, एक से कहता हूं आ तो वो आता है, यदि किसी से कहता हूं कि ये काम कर दे तो वो ये काम को कर देता है। आमीन। हालेलुया। ये कह रहा है कि मुझे अधिकार का पता है। आमीन। और ये प्रभु यीशु मसीह को भी देख रहा है एक अधिकारी के रूप में। आमीन। ये प्रभु यीशु मसीह को भी एक अधिकारी के रूप में देख रहा है कि यीशु मसीह तो परम प्रधान का पुत्र है, यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, यीशु मसीह हमारा उद्धार करने के लिए दुनिया में आया है। आमीन। हालेलुया। और ये यीशु मसीह को देख रहा है अपने रुतबे के अनुसार। आमीन। अपनी समझ के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा, कि जैसे मैं आज्ञा करता हूं वैसे ही यीशु मसीह भी अपने दूतों को, अपने सेवकों को आज्ञा देता है, अधिकारियों को आज्ञा देता है और वो काम कर देते हैं। आमीन। हालेलुया। और इसने प्रभु यीशु को कहा, प्रभु यीशु जब मैं ऐसे कहता हूं मेरे कहने से काम हो जाता है तो आपके कहने से क्यों ना काम हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। आपके कहने से क्यों नहीं काम हो जाएगा प्रभु यीशु जी। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे पीछे आ रहे थे उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। आमीन। जैसा विश्वास इस व्यक्ति का था। आमीन। हालेलुया। अब हम क्या सोचते हैं कि यीशु मसीह मेरे घर आए, मेरे घर में आकर खाना खाए, रोटी खाए और फिर मेरे ऊपर हाथ रखे। हालेलुया। और एक लंबी सी प्रार्थना करे। हालेलुया। हालेलुया। या फिर हम क्या अब आज के टाइम में पास्टर जी मेरे घर पे आए और मेरे घर में खाना भी खाए, चाय पानी पिए अच्छे से, और फिर मेरे लिए लंबी सी प्रार्थना करे। आमीन। हालेलुया। पहले 1 घंटा सारा वर्शिप भी करे, वर्शिप करने के बाद फिर हाथ रख के दुआ करे, रो रो के दुआ करे, घुटनों पे आके दुआ करे, हाथ उठाकर भी दुआ करे, फिर मैं चंगा हो जाऊंगा। आमीन। हालेलुया। पर यीशु मसीह इस बात से खुश नहीं है। आमीन। यीशु मसीह इस बात से खुश है जब आप विश्वास करते हैं। आमीन। राई के दाने जितना ही विश्वास। आमीन। राई के दाने जितना विश्वास आप कर लेते हैं। आमीन। हालेलुया। इस व्यक्ति को यीशु मसीह ने कहा मैं आ रहा हूं और तेरे चंगा कर दूंगा, तेरे सेवक को ठीक कर दूंगा, पर यह व्यक्ति कहता कि नहीं प्रभु मुझे विश्वास है। आमीन। यीशु मसीह अगर मेरी तरह होंगे, ले भाई मैं तेरे घर आना चाह रहा हूं और तू मुझे रोक रहा है, जा मैं नहीं आंदा, तेरे नगर होकर नहीं चंगा होएगा। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह विश्वास से प्रसन्न होते हैं। आमीन। बाइबल लिखा बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अन्न होना है। आमीन। हालेलुया। यदि मैं अपनी समझ से सोचता कि प्रभु को अपने घर बुलाऊंगा, खाना खिलाऊंगा, प्रभु को प्रसन्न करूंगा और फिर प्रभु जी प्रसन्न होकर, खुश होकर मुझे आशीष देंगे, पर ऐसे यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह शारीरिक नहीं है। आमीन। कि वो हमारी शारीरिक सेवा से, शारीरिक भक्ति से या विश्वास खुश हो जाएंगे, वो आत्मिक है। आमीन। लिखा प्रभु तो आत्मा है। आमीन। प्रभु तो आत्मा है और आत्मा को आत्मा वाली चीजें पसंद आती हैं। आमीन। और प्रभु यीशु ने इस व्यक्ति का विश्वास देखा। आमीन। हालेलुया। लोग सोच रहे होंगे ले इसने तो कितना अच्छा ऑफर छोड़ दिया, कितनी अच्छी बात छोड़ दी, यीशु मसीह के घर आ रहे थे पर इसने यीशु मसीह को नहीं, यीशु मसीह को इसने प्रसन्न कर दिया। आमीन। आज इस व्यक्ति की बात हम पढ़ रहे हैं पवित्र बाइबल में, पवित्र वाणी में, और यीशु मसीह इस व्यक्ति को एड्रेस कर रहे हैं कि ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में नहीं पाया। आमीन।
जैसा विश्वास इस व्यक्ति ने किया है, इसके जैसा विश्वास तो मैंने इजराइल में भी नहीं पाया, अपने लोगों में भी नहीं पाया। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर पे सालों सालों से विश्वास कर रहे हैं, उनके अंदर भी मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा जैसा इस अन्य जाति में है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि एक रोम का व्यक्ति था। हालेलुया। इसको नहीं पता था कि इनका परमेश्वर कौन है, इसको नहीं पता था कि इनका परमेश्वर कैसा है। इसने तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के बारे सुना था कि यीशु मसीह अधिकार से दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देता है। इसने सिर्फ सुना था यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता है, यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता है। आमीन। इसने यीशु मसीह को अपने हिसाब से लिया, अपने हिसाब से विश्वास किया। आमीन। यीशु मसीह को एक अधिकारी के रूप में देखा। हालेलुया। यीशु मसीह को एक राजा के रूप में देखा, जो राजा अब इन दुखों को, बीमारियों को, समस्याओं को आज्ञा देता है और वो दूर हो जाती हैं। आमीन। हालेलुया। पर दूसरे लोग, इजरायली लोग, जिनको बताया गया था कि तुम्हारा एक राजा है, राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। राजाओं का राजा मसीहा मैं अपने सिंहासन पर बिठा चुका हूं, पर इन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। आमीन। यीशु मसीह, इस व्यक्ति ने यीशु मसीह को राजा के रूप में देख लिया। आमीन। हालेलुया। क्या आप जानते हैं जब यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया हुआ था, यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा दिया गया था, तो यीशु मसीह के साथ 2 डाकू भी लटकाए गए थे। और एक डाकू कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तूने इतने चमत्कार किए, हमको भी बचा और अपने आप को भी बचा। पर दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, हे प्रभु, हमने तो पाप किए, गुनाह किए, हम अपने पापों की सजा भोग रहे हैं। पर इसने तो कुछ भी पाप नहीं किए। हालेलुया। इसने कोई गुनाह नहीं किया। पर यीशु मसीह से बोलता है, प्रभु यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे भी याद रखना। आमीन। हे प्रभु यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे भी याद कर लेना। आमीन। प्रभु यीशु कहते हैं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आमीन। आज ही, अभी इसी समय से तू मेरे साथ मेरे स्वर्ग लोक में होगा। आमीन। हालेलुया। उसने कहा, सिर्फ एक बात बोली प्रभु यीशु को, जब तू अपने राज्य में आए। आमीन। राज में आने का मतलब वो प्रभु यीशु को राजा के रूप में देख रहा है। आमीन। हालेलुया। इजराइल में परमेश्वर ने कोई राजा नहीं दिया था। इजराइल में परमेश्वर ने नबी ठहराए, न्यायी ठहराए कि इन्हीं के पास तुम आया करना अपनी समस्याएं लेकर, अपनी प्रॉब्लम्स लेकर, और फिर मैं इनके द्वारा इनको तुम्हें बताया करूंगा कि तुम्हें यह करना होगा, तुम्हें ऐसा करना होगा। आमीन। पर इजराइलियों ने रो रो के परमेश्वर के सामने घुटने टेक टेक के परमेश्वर से कहा, परमेश्वर, अन्य जाति लोगों को देख, इनके पास राजा है, इनके पास कैसे कैसे राजा है, तगड़े तगड़े राजा है, हमें भी एक राजा दे। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत दिल दुखा कि हाँ, मैं इनका राजा हूं, पर ये मुझे अपना राजा नहीं मानते। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी समझ के अनुसार एक बंदा ढूंढ देता हूं और उसको तुम राजा बना दो। हालेलुया। और राजा बनाया। उसी राजा ने परमेश्वर के हुक्मों को तोड़ा, परमेश्वर के नियमों को तोड़ा और दूसरे लोगों के साथ हाथ मिला लिया। हालेलुया। और तब से ही इजराइल में दुख और समस्याएं, बुरी चीजें आनी शुरू हो गई। आमीन। हालेलुया। तो राजा हमारे कौन है? परमेश्वर खुद है। आमीन। यीशु मसीह का सुसमाचार ये राज्य का सुसमाचार है। यीशु मसीह का सुसमाचार कोई धर्म का सुसमाचार नहीं है। यीशु मसीह का सुसमाचार इसलिए ऐसा नहीं है कि किसी धर्म का है कि आप इसमें नहीं आ सकते। यीशु मसीह का सुसमाचार तो एक राज का सुसमाचार है, राजा का सुसमाचार है, और राज्य में सब लोग इनवाइटेड है। आमीन। हालेलुया। राज्य में सब लोग इनवाइटेड हैं। अब जब आप देखेंगे इलेक्शन होते हैं, वोटें डाली जाती हैं, जब हम अपने राजा को चुनते हैं, अपने मंत्री को चुनते हैं, तो उस राजा का प्रचार सारे देश में किया जाता है। आमीन। और उस राज्य में हर कोई आ सकता है। उस राज्य में ये नहीं कि सिर्फ जो इनकी पार्टी के वो ही आएंगे, नहीं, उस राज्य में उस राजा को हर एक व्यक्ति चुन सकता है। उस राज्य में हर सबको नहीं होता है। आमीन। तो ऐसे ही जब राजाओं के राजा का राज्य आपके पास आया है, तो हमें भी सबको इनविटेशन है। आमीन। हम सब उसमें आ सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि ऐसा आपको उसमें आने के लिए मना ही है। हालेलुया। ये राजा का राज्य है। आमीन। यीशु मसीह राजाओं के राजा है, प्रभु के प्रभु है। आमीन। और इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु को राजा के रूप में देख लिया। आमीन। और ये प्रभु यीशु कह रहा है कि प्रभु जी, जब मैं अपने सिपाहियों को कहता हूं ये करो तो वो करते हैं, और मैं उनसे कहता हूं कि ऐसा करो तो वो करते हैं, तो फिर मैं विश्वास करता हूं कि जब आप भी यहीं से कह दोगे, आमीन, आप भी यहीं से कह दोगे, तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। आमीन। तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। आमीन। और ये एक रोमन व्यक्ति है। हालेलुया। और कुछ शायद इसके अंदर ऐसा भी होगा कि मैं तो इनकी दृष्टि में बिल्कुल कीड़ा हूं, मैं तो अन्य जाति हूं, मैं तो इनके लेवल का नहीं हूं, मैं इनके योग्य नहीं हूं। हालेलुया। मैं अन्य जाति हूं। यीशु मसीह यहूदी है, और जब और यहूदी मेरे से नफरत करते हैं, मेरे साथ मिलना नहीं चाहते, तो यीशु मसीह भी नहीं करेगा। शायद इसको ये भी मन में हो। हालेलुया।
पर ये इसलिए भी अपने आप को छोटा फील कर रहा हूं, हालेलुया। पर जब हम दीन हो जाते हैं प्रभु के सामने, आमीन, हालेलुया, लिखा है परमेश्वर के सामने दीन हो जाओ, बलवंत हाथ के नीचे दीन हो जाओ, तो वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा, आमीन। वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ा देगा, आमीन, हालेलुया। जब हम उसके नीचे दीन हो जाते हैं, आमीन। बाइबल में दो व्यक्ति हैं जिनको परमेश्वर ने कहा तुम्हारा विश्वास बड़ा है, आमीन। पहला यही व्यक्ति, और दूसरा एक औरत है, हालेलुया। दूसरा एक औरत है जो आपको मिल सकती है 15 अध्याय में। 15 अध्याय में कनानी जाति का विश्वास 21 आयत से, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा प्रदेश की ओर चला, और उपदेश वो उस प्रदेश में एक स्त्री निकली, कनानी स्त्री निकली, और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हालेलुया। ये औरत क्या कह रही है? हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, आमीन। ये औरत भी क्या कह रही है प्रभु यीशु को? ये और जाति, कनानी जाति की है, हालेलुया। कनानी मतलब जो इजराइल देश वहां पे वो रह रहे हैं, ये पहले कनान देश था, और कनान देश में तरह तरह की जातियां रहती थी जो बहुत ही शुभ अशुभ मुहूर्तों को मनाती थी, और जो क्या करती थी, देवी देवताओं की पूजा करती थी, और बहुत ही ज्यादा इनमें लीन थी, हालेलुया। और ये औरत उन्हीं में से है, आमीन। और ये औरत क्या कह रही है? चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे प्रभु यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत ही सता रहा है। परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ उत्तर नहीं दिया, हालेलुया। क्या आप सोच सकते हैं यीशु मसीह बुलाए, यीशु मसीह को कोई पुकारे और यीशु मसीह उत्तर ना दे? वो दयालु प्रभु है, आमीन। वो दया की खान है, हालेलुया। वो दया का सागर है, हालेलुया। और फिर क्या ऐसा हो सकता है जो दया का सागर है, दया की खान है, क्या वो उत्तर ना दे? हालेलुया। ऐसा हो सकता है जो दया से भरा हुआ हो, जो सबके लिए तैयार हो, हाँ मैं तेरे साथ चलता हूं, हाँ मैं तेरे साथ तुझे ठीक कर दूंगा, आमीन। क्या वो उत्तर ना दे? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, आमीन। पर यहां हुआ, हालेलुया। यीशु मसीह ने उससे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती करी, प्रभु इसे विदा कर दे, हालेलुया। चेले भी आकर हैरान है कि प्रभु आज ऐसे उत्तर क्यों नहीं दे रहा, प्रभु यीशु क्यों नहीं इसके ऊपर कृपा कर रहा, प्रभु यीशु क्यों इसके ऊपर दया नहीं कर रहा, हालेलुया। और यीशु मसीह, चेले भी विनती करे, प्रभु इसे विदा कर दे, ये हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के खोए हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास भेजा नहीं गया, हालेलुया। इज़राइल के घराने को छोड़ मैं और किसी के पास भेजा नहीं गया, आमीन। हम क्या पढ़ते हैं बाइबल में? यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, आमीन। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया, आमीन। पर यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं, उत्तर दिया, इस्राएल के खोए हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास भेजा नहीं गया। पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर, हालेलुया, हालेलुया। वो फिर भी प्रभु के पास आई। जब चेलों को प्रभु यीशु ने जवाब दे दिया, भाई मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ किसी के पास नहीं भेजा गया, मैं कैसे उसको चंगा करूं? यीशु मसीह के पास फिर भी आई और प्रभु यीशु के पैरों में गिर गई, आमीन। और प्रभु यीशु से क्या कहती है? यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर, आमीन, हालेलुया। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं, हालेलुया। लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं, आमीन। एक तरह से इस औरत को यह भी हो सकता था कि प्रभु ने मुझे ऐसी बात बोली, हालेलुया, और मैं चली जाऊं यहां से, आमीन। पर क्या वो चली गई? हालेलुया। इसको पता है कि प्रभु यीशु चंगा कर सकते हैं, आमीन। इसको पता है यीशु मसीह चंगाई दे सकते हैं, यीशु मसीह छुटकारा दे सकते हैं। ये प्रभु यीशु के पास से नहीं गई, आमीन। ये प्रभु यीशु के पास से नहीं गई और यीशु मसीह को नहीं छोड़ा इसने, हालेलुया, हालेलुया। अब यहां पर आप देख रहे हैं फर्क है ये बातों में, आमीन, हालेलुया। ये फर्क है, ये जो यहूदी लोग थे, यहूदी लोग दूसरी जाति के लोगों को क्या समझते थे? अपने से कम समझते थे, पापी समझते थे, अपने से जीरो समझते थे, हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह भी इसके विश्वास की टेस्टिंग कर रहे हैं, आमीन।
इसके विश्वास को देख रहे हैं कि इसका विश्वास राई के दाने जितना है कि नहीं है, आमीन। इसके विश्वास को चेक कर रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह को पता है ये अन्य जाति है, हालेलुया, और इसका विश्वास कहीं नहीं रुकता। इसके पास बहुत सारे देवता हैं, बहुत सारे गॉड्स को इसने अपना परमेश्वर मान रखा है और इसका विश्वास कहीं नहीं रुकता। क्या ये विश्वास करती है मुझ पर, आमीन? क्या ये विश्वास करती है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं? क्या ये विश्वास करती है कि हाँ ये सचमुच परमेश्वर का बेटा है, आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह पर विश्वास, जब यीशु मसीह ने उसको ऐसा बोला तो फिर भी इसने क्या उत्तर दिया? सत्य है प्रभु, आमीन। प्रभु ये बात सच है कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डालनी अच्छा नहीं है, पर ये सत्य है, पर कुत्ते भी तो वो चूर चार खाते हैं, हालेलुया। चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों के मेज से गिरते हैं, हालेलुया। इस औरत ने कैसा विश्वास दिखाया कि प्रभु जी कुत्ते भी तो चूर चार खाते हैं जो उसके स्वामी के मेज से गिरता है, आमीन, हालेलुया। तो मुझे अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अन्य जाति हूं तो मुझे अन्य जाति समझकर एक कुत्ते की तरह ही मुझे क्या दे दे? वो रोटी दे दे, आमीन। वो जीवन की रोटी मुझे दे दे, आमीन, हालेलुया। ये सिर्फ एक टेस्टिंग थी। यीशु मसीह किसी को ऐसे जवाब नहीं देते, आमीन। यीशु मसीह किसी को ऐसा दिल नहीं दुखाते। यीशु मसीह सिर्फ आपके विश्वास को जरूर चेक करेंगे, आमीन, कि आपका विश्वास कितना है, हालेलुया। आपका विश्वास कैसा है, आमीन। यीशु मसीह ने उस सूबेदार के विषय में कहा कि ऐसा विश्वास मैंने पूरे इस्राएल में भी नहीं पाया, और यीशु मसीह इस औरत का भी विश्वास है यहां पर, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह इस औरत का भी विश्वास चेक कर रहे हैं, और यीशु मसीह ने यहां पे क्या कहा? इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, आमीन, हालेलुया। हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, आमीन, और उस जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई, आमीन, हालेलुया। उसकी बेटी उसी घड़ी से क्या हो गई? पर प्रभु यीशु मसीह ने इसको उससे पहले क्या कहा? हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, आमीन, हालेलुया। अब अगर आप देखें इन दो व्यक्तियों को छोड़ यीशु मसीह ने किसी को ऐसी बात नहीं की इसका विश्वास बड़ा है, हालेलुया। इन दो व्यक्तियों को ही पूरी बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा विश्वास बड़ा है, आमीन। इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है, ये दोनों अन्य जाति हैं, हालेलुया। ये दोनों अन्य जाति हैं, इनके अंदर तर्क वितर्क करने की ज्यादा शक्ति नहीं है, हालेलुया। ये अगर देखा जाए तो इनको बोल दिया जाए कि हाँ पत्थर पे विश्वास करो, ये पत्थर पे भी विश्वास कर लेते हैं, हालेलुया। इनको बोल दिया गया कि हाँ यहां पर ऐसे हुआ, ये उस चीज पर भी विश्वास कर लेते हैं, हालेलुया। इनके पास बहुत सारे गॉड्स, बहुत सारे देवी देवता हैं, और ये जिनको जहां कहा जाता है वहां पर विश्वास कर लेते हैं, हालेलुया। ये जिन बातों इनको बताई उन पर विश्वास कर लेते हैं, आमीन। पर अब इनका विश्वास सही नहीं है, हालेलुया। मैं आपको बताता था विश्वास की ये नहीं देखा जाता आप कितना बड़ा विश्वास करें, आपकी क्वालिटी देखी जाती है, आमीन, कि आप किस पर कैसा विश्वास कर रहे हैं, आमीन, हालेलुया। और वो विश्वास का होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के नाम पर होना चाहिए, आमीन। वो विश्वास का होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास होना चाहिए, आमीन। और इन दोनों ने जब यीशु मसीह को सही पॉइंट को देखा जहां विश्वास करना चाहिए, तो इन दोनों ने आशीष को पाई, आमीन। इन दोनों ने आशीष को पाया, बरकत को पाया, हालेलुया। और वो सही विश्वास क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास करें, आमीन। यीशु मसीह ही है जिस पर परमेश्वर ने मोहर लगाई है कि ये ही जगत का उद्धार करता है, यही जगत का मुक्तिदाता है, आमीन। और इसने भी आकर प्रभु यीशु को क्या चिल्लाना शुरू कर दिया? हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, आमीन। ये भी प्रभु यीशु मसीह को राजा समझ रही है, आमीन। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु समझ रही है, आमीन। क्योंकि दाऊद राजा था, हालेलुया। और दाऊद को ही वादा किया था तेरे वंश में से ही मैं एक मुक्तिदाता को भेजूंगा, तेरे वंश के द्वारा ही मैं एक उद्धारकर्ता को भेजूंगा, आमीन, हालेलुया। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह को दर्शन यूहन्ना करता है स्वर्ग में, आमीन। जब वो स्वर्ग में गया, जब मैं रात में बता रहा था आपको, स्वर्ग में चला जाता है यूहन्ना, और स्वर्ग में जाकर वो दर्शन देखता है कि स्वर्ग कैसा है, सिंहासन लगा हुआ है, आमीन। और सिंहासन के सामने एक वध किया हुआ मेमना कहता है मैंने खड़ा हुआ देखा है, आमीन। और वो वध किया हुआ मेमना कौन है? वो यहूदा के गोत्र का शेर है, आमीन। वो यहूदा के गोत्र का शेर, और वो दाऊद का मूल है, आमीन। दाऊद की जड़ है, दाऊद की शुरुआत है, और वही दाऊद का वंश बनके हमारे बीच में आ गया, हालेलुया। जो दाऊद का मूल, दाऊद की जड़, दाऊद को पैदा करने वाला खुद दाऊद के वंश से पैदा होकर आ गया है, आमीन। और उसका नाम यीशु मसीह है, आमीन।
यीशु मसीह है, हालेलुया। और उसको आप प्रसन्न कर सकते हैं तो केवल विश्वास के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं, आमीन, हालेलुया। इस औरत ने यीशु मसीह को, जो शायद अगर इसको ऐसा जवाब मिल गया था, ये जा सकती थी यीशु मसीह को छोड़ के। यीशु मसीह कह रहे कि मैं इज़राइल के लिए भेजा गया हूं, मैं तुम्हारे लिए नहीं हूं। यीशु मसीह के पास से जा सकती थी, आमीन। यीशु मसीह के पास से लौट सकती थी, पीछे मुड़ सकती थी, हालेलुया। पर इसने विश्वास किया कि नहीं प्रभु, मैं तो आशीष लेकर ही जाऊंगी, मैं बरकत लेकर जाऊंगी। और इसने प्रभु यीशु का दिल जीत लिया, आमीन, हालेलुया। और दूसरी तरफ वो व्यक्ति है, उसको यीशु मसीह कह रहे कि मैं तेरे घर में आकर तुझे चंगा कर दूंगा, तेरे सेवक को चंगा कर दूंगा। वो कहता नहीं प्रभु, आप यहीं से कह दे, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु को अचंभा हुआ और प्रभु यीशु ने कहा कि ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में नहीं पाया, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु को इन दोनों ने प्रसन्न कर दिया, आमीन। इन दोनों ने प्रभु यीशु का क्या किया? प्रसन्न कर दिया। और यीशु मसीह ने कहा जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाए, आमीन। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया, आमीन। उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया, आमीन, हालेलुया। आज आपको भी जरूरत है ऐसा ही विश्वास करने की, आमीन। आज आपको, मुझे और आपको भी जरूरत है ऐसा ही विश्वास करने की, आमीन। मैं आपको कितनी बार बताया कि जब आप चर्च आ रहे हैं, आमीन, विश्वास के साथ है कि आप प्रभु से मिलने के लिए आ रहे हैं, आमीन। जब आप संगति करने आ रहे हैं तो आप विश्वास करें कि आप प्रभु यीशु से मिलने आ रहे हैं, आमीन। प्रभु यीशु को देखने आ रहे हैं, आमीन। आप मेरे ऊपर विश्वास ना करें, हालेलुया। मैं सिर्फ प्रभु का एक वेसल हूं, एक पात्र हूं, प्रभु का एक बर्तन हूं जिसे प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं, आमीन। पर आपका भरोसा प्रभु पर ही हो, आमीन। आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर ही हो, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मेरे द्वारा आपसे बात कर रहे हैं, प्रभु यीशु ने मुझे यूज कर रहे हैं कि आपको मैं प्रभु की बात बताऊं, प्रभु के पीछे चलना सिखाऊं, प्रभु के बारे में बताऊं। पर मैं प्रभु नहीं हूं, आमीन, हालेलुया। आप मुझसे आशा कम रखें, हालेलुया, प्रभु से ज्यादा रखें, आमीन, हालेलुया। कई बार बहुत से लोगों को विश्वास होता है कि मैं जब पास्टर से हाथ ही रखाऊंगा तभी चमत्कार होगा, हालेलुया। पर आप देखिए, चमत्कार पास्टर के हाथ रखने से नहीं, जब पास्टर प्रार्थना कर रहा होता है, आत्मा काम कर रहा होता है, आत्मा काम करता है, आत्मा छूकर लोगों को चंगा करता है, आमीन, हालेलुया। पास्टर से भी हाथ रखने से लोग चंगे होते हैं, पर उससे ज्यादा चमत्कार जो होते हैं वो प्रभु के आत्मा से, प्रभु की प्रेजेंस से हो जाते हैं, आमीन। उससे ज्यादा चमत्कार जो होते हैं वो प्रभु की हजूरी से होते हैं, हालेलुया। प्रभु की प्रेजेंस से चमत्कार होते हैं, आमीन, हालेलुया। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि जहां पास्टर खुद, कम लोगों पे, बहुत सारे कम लोगों में ऐसा होता है कि जो पास्टर के हाथ रखने से ही चंगे होते हैं, आमीन। पर जो सभा में आए हुए लोग होते हैं, चाहे वो हजारों की भीड़ में क्यों ना खड़े हो, पीछे पीछे क्यों ना खड़े हो, वहां भी चमत्कार होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पास्टर जाके हाथ रख के आया है, नहीं, आमीन। वहां प्रभु यीशु मसीह है, आमीन। प्रभु यीशु मसीह वहां काम कर रहे होते हैं, आमीन। और जो सोचते हैं कि शायद मैं इतने पास नहीं जा सकता, पास्टर को छू नहीं सकता, पास्टर को टच नहीं कर सकता, पास्टर से हाथ नहीं रखवा सकता, वो सिर्फ वहां से विश्वास कर लेते हैं, हालेलुया। वो सिर्फ वहां से पीछे से विश्वास कर लेते हैं कि प्रभु यहां पर है और मैं प्रभु के हजूर आया हूं और प्रभु मुझे चंगा कर देंगे, आमीन। और यीशु मसीह उनके विश्वास को देखकर वहीं पर उन्हें चंगा कर देते हैं, आमीन, हालेलुया। पर कुछ लोग आगे खड़े हुए, आगे बैठे हुए भी रह जाते हैं, आमीन। वो क्योंकि उनकी आंखें कहां हैं? पास्टर के ऊपर, कि पास्टर हमारे लिए कुछ बोलेगा, पास्टर हमारे लिए। पर नहीं, जो वर्ड बोले जा रहे हैं वो आप सब के लिए प्रभु का वचन है, आमीन, हालेलुया। वो आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे ले रहे हैं, आमीन। मान लीजिए मैं किसी के लिए कुछ प्रोफेटिक वर्ड्स दे देता हूं, फिर तो आपको लगता है कि हाँ प्रभु ने आज मुझसे ये कहा है, आमीन। पर जो इतना वचन आज आपको सिखाया गया, आप उसे छोड़ देते हैं, आमीन। आप उसे उसने उसे उसे विश्वास करना छोड़ भूल जाते हैं। पर जो वर्ड्स मैंने आपको कहे कि हाँ प्रभु मेरे को दिखा रहा है कि आपको गाड़ी मिलने जा रही है, आपको ऐसा, आप उसको याद रखते हैं। पर जो वर्ड आज आपको कहा गया कि इंक्रीज योर फेथ, हालेलुया, हम उसे भूल जाते हैं, आमीन। फिर वो दिए गए वर्ड्स भी फेल हो जाते हैं, हालेलुया। वो दिए गए वर्ड्स भी लेट हो जाते हैं। कारण क्या है? फेथ अंदर नहीं है, आमीन। विश्वास अंदर नहीं है, आमीन। विश्वास अंदर होना ज्यादा जरूरी है, आमीन, हालेलुया। फिर चाहे आपको प्रोफेटिक वर्ड्स मिले हो ना मिले हो, हालेलुया, फिर प्रोफेटिक वर्ड्स आपके अंदर से निकलने शुरू हो जाएंगे, हालेलुया। फिर प्रोफेटिक वर्ड, भविष्यवाणी के वचन आपके मुंह से निकलने शुरू हो जाएंगे, आमीन। और आपका मुंह जीवन का सोता बन जाएगा, आमीन। जब फेथ अंदर है, हालेलुया, जब विश्वास अंदर है, तो फिर आपका मुंह ही जीवन का सोता, आपका मुंह ही जीवन का रास्ता बन जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप ऐसा नहीं चाहते कि हाँ ऐसा हो आपके जीवन में, आमीन, हालेलुया। आप ऐसा बनने की कोशिश करें, आमीन, हालेलुया। ये ना हो कि हाँ पास्टर जी मेरे ऊपर हाथ ही रखो जब भी मैं ठीक होऊंगा, आमीन, हालेलुया। जब आप प्रेयर मीटिंग में आए हैं तो आप क्या कोशिश करें कि आप
परमेश्वर की आशीष को लेने की कोशिश करें, आमीन। प्रभु यीशु के स्पर्श को पाने की कोशिश करें, प्रभु यीशु की ब्लेसिंग को पाने की कोशिश करें, आमीन। हालेलुया। जब प्रेयर होने के बाद क्या होता है, सब लोग हाँ पास्टर से हाथ रखवाना है, आमीन। हालेलुया। नहीं, जबकि आपके ऊपर आशीष आ चुकी है, ब्लेसिंग आ चुकी होती है, आमीन। प्रेयर में प्रभु यीशु मसीह से आपने ब्लेसिंग पाली होती है, आमीन। हालेलुया। पर जब वैसे कोई ज्यादा ही बीमार है, ज्यादा ही मरीज है, उसको जरूर ले आए, आमीन। हालेलुया। अब मैं क्या देखता हूं कि हमारी मीटिंग्स में क्या होते हैं, मीटिंग्स हो रही है और सब लोग जैसे दूर वाले लोगों को भी आने भी नहीं दे रहे, और जो पहले गांव वाले हैं वही सबसे पहले मेरे लिए पास्टर जी प्रे कर दो, हालेलुया। नहीं, वो मीटिंग्स हमने किस लिए की है, ताकि लोग जो दुखी गरीब लाचार है वो आगे आए और उनके लिए हम प्रेयर करें, आमीन। हालेलुया। और फिर हम आपके लोकल पास्टर, आप जब मर्जी हमसे मिल सकते हैं, आमीन। हालेलुया। आप जब मर्जी हमसे मिल सकते हैं, आमीन। पर फिर भी हम अपना अविश्वास कई बार प्रकट करते हैं, हालेलुया। विश्वास नहीं प्रकट करते, आमीन। विश्वास का मतलब है कि प्रेयर हो चुकी है, पास्टर जी ने प्रेयर कर दिया और मैंने रिसीव कर लिया है और मैं चंगा हो चुका हूं, आमीन। ये बात बोलने में तो सिंपल लगेगी, बिल्कुल जीरो लगेगी, पर इसमें पावर है, आमीन। इसी में शक्ति है, इसी में सामर्थ्य है, हालेलुया। और यही बात है जो यीशु मसीह को प्रसन्न करती है, आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह, हम सामर्थ्य किस में सोचते हैं कि यीशु मसीह आए, पास्टर आए, हमारे ऊपर हाथ रखे, हमारी प्रार्थना सुने, नहीं, उसमें पावर कम है। जब आप प्रभु यीशु के भवन में आए हैं, प्रभु यीशु को आपने बताया कि प्रभु ये समस्या चल रही है, और पास्टर की ओर से प्रार्थना भी करेगी कि प्रभु यीशु के नाम से सब समस्याएं दूर हो जाएं, और आप कहते हो आमीन, मैं विश्वास करता हूं प्रभु मेरी समस्या चली गई, हालेलुया। और आप पास्टर जी को जैमसी करके चले गए हो, हालेलुया। उसमें ज्यादा सामर्थ्य है, आमीन। चमत्कार उसमें ज्यादा है, हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से प्रार्थना ना कराएं, प्रार्थना कराएं जितनी हो सकते, जब तक यहां खड़ा हूं प्रार्थना करके ही जाऊंगा आपके लिए, आमीन। पर विश्वास बता रहा हूं कि विश्वास कहां है, आमीन। विश्वास किस में है, विश्वास कैसा होना चाहिए, आमीन। हालेलुया। मान लीजिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु यीशु इनको चंगा कर दे, चंगा कर दे, चंगा कर दे। आपका विश्वास यही है कि नहीं, जब तक पास्टर जी आएंगे नहीं, हाथ नहीं रखूंगा तब तक ठीक है। और फिर इसका मतलब वो क्या है, मेरा सारा जोर लगाया, सारी बोला गया, सब कुछ क्या है, व्यर्थ है, आमीन। वो सब कुछ क्या है, फिर वेस्ट है, हालेलुया। पर जब आपका विश्वास ही यहां पर है, आमीन, फिर आप प्रभु की पावर को तो रिसीव कर ही नहीं रहे, प्रभु की सामर्थ को तो आप ले ही नहीं रहे, आमीन। पर जब कि आपको चाहिए कि नहीं पास्टर जी धन्यवाद, मैंने रिसीव किया है आज पावर को, आमीन। पास्टर जी मैंने आज रिसीव किया है पावर को, प्रभु जी के अभिषेक को रिसीव किया है, आमीन। प्रभु कह रहे हैं ऐसा विश्वास आप करें, हालेलुया। ऐसा विश्वास आप लें। यीशु मसीह को इसको कह रहे हैं कि मैं आकर से चंगा करता हूं, पर इसने क्या कहा, नहीं प्रभु यहीं से कह दे मैं चंगा हो जाऊंगा, हालेलुया। यहीं से कह दे मेरा नौकर चंगा हो जाएगा, आमीन। और इस व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा ऐसा विश्वास मैंने कहीं नहीं देखा, आमीन। हालेलुया। जब आप ऐसा विश्वास करते हैं, हालेलुया, पास्टर जी नहीं नहीं मैंने दुआ करा ली है, मैंने रिसीव कर ली है, आमीन। हालेलुया। और यहां तक भी नहीं, मेरे से भी प्रार्थना करा ली, फिर बाद में अरमान जी से भी प्रार्थना करा रहे हैं, हालेलुया। और फिर आशु से भी प्रार्थना करवा ली, आमीन। तो ये विश्वास नहीं है, आमीन। ये आपका अविश्वास को प्रकट करता है, आमीन। ये आपके अविश्वास को दिखाता है, ये विश्वास को नहीं दिखाता। विश्वास का मतलब तो है मैंने दुआ ले ली है, आमीन। मैंने प्रार्थना को रिसीव कर लिया है, आमीन। ये विश्वास है, आमीन। हालेलुया। और यीशु मसीह कह रहे ऐसा ही मस्टर्ड सीड जैसा विश्वास चाहिए, आमीन। हालेलुया। देखने में छोटा लग रहा है बिल्कुल कि नहीं मैंने तो ले लिया है, आपके कई बार मन को भी संतुष्टि ना हो, आपके दिमाग को भी लगे कि नहीं नहीं अभी तो दुआ हुई नहीं है, कुछ खाली खाली सा लग रहा है, नहीं, पर यही विश्वास है, आमीन। जिसको आपका दिमाग एक्सेप्ट ना करे, जिस बात को आपका दिमाग कहे ये हो ही नहीं सकता, हालेलुया, यही विश्वास है, आमीन। जैसे मैं आपको माइक स्टैंड के बारे में बोल रहा था कि ये तो हो ही नहीं सकता, इसको मेरा दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा, पर वो ही विश्वास होता है, हालेलुया। यही विश्वास है कि आज आप प्रभु की हजूरी में आए हैं, प्रभु की प्रेजेंस में बैठे हैं, और प्रभु यीशु से जब प्रार्थना हो रही है, दुआ हो रही है, अभिषेक यहां पर बरस रहा है, और आपने उस अभिषेक को मसा को ले लिया। यही असली विश्वास है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है और आपके जीवन में चमत्कार करता है, आमीन। हालेलुया। पर यदि आप सोच रहे हैं कि हाँ पास्टर ही मेरे ऊपर दुआ करे, पास्टर ही आगे हाथ रखे, हालेलुया, तो आपने उस बड़े आशीष को मिस कर दिया है, आमीन। उस बड़ी ब्लेसिंग को मिस कर दिया है। इसलिए हम बार बार आराधना में बोल रहे हैं कि अपने हाथ उठाएं, मुंह खोले, प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें, दुआ करें। इसका कारण यह होता है कि जो विश्वास, जो आशीष प्रभु की यहां बरस रही है, आप उसको विश्वास से ग्रहण कर लें, आमीन। और जब आपने ग्रहण कर लिया तो फिर आपको अब ऐसी जरूरत नहीं कि हाँ दोबारा फिर से प्रार्थना कराई जाए, आमीन। हालेलुया। पर जो हाँ कोई गरीब जो पहली बार आया है, जिसको पता नहीं है अभी विश्वास के बारे, प्रार्थना के बारे, उसको आगे आने दें, आमीन।
ऐसा व्यक्ति यदि आगे आए तो उसके लिए कितनी अच्छी बात होगी, आमीन। उसके लिए हम प्रार्थना भी करेंगे, उसको विश्वास दिलाएंगे, आमीन। पर जब आपने विश्वास कर लिया है यीशु मसीह को अपना प्रभु मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया, तो आज अब प्रभु से ग्रहण करने की शक्ति ले, आमीन। प्रभु से विश्वास करके आशीष लेने की शक्ति पाए, आमीन। हालेलुया। प्रभु से विश्वास करके लेने की शक्ति पाए, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने, चेलों ने प्रभु से क्या कहा? इंक्रीज और फेथ। हालेलुया। प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा, चेलों ने कहा प्रभु से। चेलों ने प्रभु से क्या कहा? प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु यीशु कह रहे तुम्हारा राई के दाने के बराबर विश्वास हो, आमीन। हालेलुया। और वो राई के दाने के बराबर विश्वास क्या होता है? जब मीटिंग हो रही है, प्रभु यीशु यहां पर है, आमीन। और आपने प्रभु यीशु से बात की, प्रभु मेरे ये दुख है, तकलीफ है, मुझे चंगा करो। और प्रभु जी ने चंगा कर दिया। आपने विश्वास कर लिया कि प्रभु जी से प्रार्थना हो चुकी, मैंने प्रार्थना को रिसीव कर लिया। ये आपका राई के दाने जितना विश्वास है, आमीन। हालेलुया। पर यदि